शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरि ने हाथों में स्वर्ण कलश लेकर सागर मंथन से उत्पन्न हुए। धन्वंतरि ने कलश से भरे हुए अमृत से देवताओं को अमर बना दिया। धन्वंतरि के उत्पन्न होने के 2 दिन के बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। इसलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरि देवताओं के वैद्य हैं। इनकी भक्ति और पूजा से आरोग्य सुख यानी स्वस्थ लाभ मिलता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरि विष्णु के अंशा अवतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने धन्वंतरि का अवतार लिया। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे धनतेरस के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। लेकिन धनतेरस से जुड़ी कई कथाएं हैं, जिनसे पता चलता है कि दीपावली से पहले धनतेरस क्यों मनाया जाता है और धनतेरस का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इन कथाओं से यह भी जानकारी मिलती है कि धनतेरस के दिन धन 13 गुना कैसे बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस की क्या कथा है और धनतेरस का त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्यों धन 13 गुना अधिक बढ़ जाता है। उत्तर भारत में कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरि के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरि के जन्म की कथा के अलावा दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलें। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल होने लगा कि आखिर दक्षिण दिशा में ही ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे नहीं ले जा रहे हैं और मुझे मना करके गए हैं, और भगवान स्वयं उधर क्या करने गए हैं। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और वह जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्होंने सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फल लगे थे। सरसों की शोभा को देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी को गन्ने तोड़कर रस चूसने लगे। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर न आने को कहा था, पर तुम ना मानी और किसान की चोरी की अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी ने उस गरीब किसान के घर में ही वास किया। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके इस बनाई गई मूर्ति की पूजा करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान विष्णु ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा पूरे हो चुके हैं। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहती हूँ वैसा ही करो। कल धनतेरस का त्योहार है और तुम कल घर को लीप पोत कर घर को स्वच्छ बना लो और रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल को मेरा पूजा करना और तांबे के कलश में रुपये भरकर मेरे लिए रखना।
मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से हर वर्ष मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, तो हर वर्ष मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपक के प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथन अनुसार ही पूजन किया। उसका घर धन धान से वैसा ही भर गया जैसा माता लक्ष्मी भरी, और वह धन्य धान से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। बोलो लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। ये तो थी धनतेरस से जुड़ी एक कहानी, जो कि धनतेरस के दिन पूजा की जाती है भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की। तो मैं आपके लिए कामना करती हूँ कि माँ लक्ष्मी वैसे ही प्रसन्न हो आप पे, जैसे किसान पे प्रसन्न हुई वैसा ही आपको आशीर्वाद मिले, जैसा उन्होंने किसान को दिया। जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेव हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्मानी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्या नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहते सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम ही पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भव निधि की दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरो दधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, और आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम